हामिद मीर के वालिद से डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक क्यों खौफजदा थे? हामिद मीर ने किस शख्सियत का इंटरव्यू करके सबको चौंका दिया था? बेनजीर ने अपना भाई बनाया था। आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी हामिद मीर पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्हें अफगानिस्तान, इराक, बोस्निया, श्रीलंका और चीचनिया में लड़ी जाने वाली जंगों की लाइव कवरेज का एहसास हासिल है। खबर के लिए हामिद मीर कुछ भी कर गुजरते हैं। खबर निकालने के लिए उन्हें तोरा बोरा पहाड़ों की गारों और सुरंगों में भी जाना पड़े तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर चले जाते हैं। हालांकि उन्हें उस हकीकत का इदराक होता है कि यहाँ से वापसी के इम्कानात कम होते हैं। हामिद मीर हंगामा खेज खबर निकालने के लिए सियासतदानों के ज्यादा करीब रहते हैं। 23 जुलाई 1966 को लाहौर में पैदा होने वाले हामिद मीर मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम के बड़े साहबजादे हैं। प्रोफेसर वारिस मीर पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लागियात के उस्ताद थे। इनके कलम की काट से इनके अहद का डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक भी खौफजदा था। उसका ख्याल था कि वारिस मीर के इनकलाबी अफकार से बेदार होकर अवाम उसका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। चुनाचे CIA के लिए काम करने वाली एक इंतहा पसंद मजहबी जमात के जरिए वारिस मीर को हरासा किया जाता रहा। हामिद मीर ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और पंजाब यूनिवर्सिटी से इब्लागियात में MA किया। वो 1987 से 1994 तक रोजनामा जंग लाहौर से बतौर सब एडिटर, रिपोर्टर और एडिशन इंचार्ज वाबस्ता रहे। दौरान मुलाजमत ही उन्होंने 1989 में मास्टर की डिग्री मुकम्मल की। 2000 था 2003 अंग्रेजी हफ्त रोजा दी फ्राइडे टाइम्स और इंडिपेंडेंट में कॉलम लिखते रहे। 2002 में उन्होंने जंग ग्रुप के GO TV को एडिटर शुमाली रीजन की हैसियत से ज्वाइन किया। इसके साथ साथ वो जंग दी न्यूज में कॉलम भी लिख रहे हैं। हामिद मीर भारतीय अखबारात और जराइद दी टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, दी वेक इंडिया, दैनिक भास्कर और रेडफ.com में भी कॉलम लिखते रहे हैं। GO TV पर नवंबर 2002 से कैपिटल टॉक के नाम से हालात हाजरा के टॉक शो की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया की मुतादिद नामवर और अहम शख्सियात का इंटरव्यू किया है, जिनमें नेल्सन मंडेला, एक चीनी वजीर आजम ओसामा बिन लादेन, यासिर अरफात, नसीमा राव, LK अडवाणी, यशवंत सिन्हा, बेनजीर भुट्टो शहीद, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, कॉन्डोलीजा राइस, कॉलन पायोल, अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रिचर्ड B. मायर्स, हामिद करजई और दीगर शामिल हैं। हामिद मीर ने स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में इसराइली वजीर खारजा शमून पेरिस का इंटरव्यू करके सबको चौंका दिया था। वो इराक, अफगानिस्तान, लबनान, फलस्तीन, चीचनिया, बोस्निया और श्रीलंका की जंगों के ऐनी शाहिद हैं। 9/11 हमले के बाद ओसामा बिन लादेन के पहले इंटरव्यू के हवाले से हामिद मीर को आलमी शोहरत हासिल हुई। हामिद मीर को जनूबी एशिया की सियासत और आलमी दहशतगर्दी के उमूर के माहिर सहाफी की हैसियत से CNN, BBC, फोकस, NBC, CBS, जी और दीगर आलमी चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की दावत दी गई। सहाफत, सियासत और आलमी दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में मुकाले पढ़े हैं। CNN ने हामिद मीर को पाकिस्तान का मकबूल तरीन सहाफी करार दिया, जबकि वाशिंगटन पोस्ट में पामिला कॉन्टेबल इन्हें आजादी सहाफत की जदोजहद का सिपाही और क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर पाकिस्तानी अवाम का हीरो करार दिया गया। हामिद मीर इस्लाम पसंद भी हैं और तरक्की पसंद भी। जंग पब्लिशर्स के ज़ेर एहतमाम इनकी 2 किताबें, भुट्टो की सियासी पेशगोइयां और हबीब जालिब की सियासी शायरी का इंतखाब जालिबनामा शाया हो चुकी हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने उन्हें अपना भाई बनाया हुआ था। ताहम आसिफ जरदारी ने हामिद मीर को कहा था कि नवाज शरीफ तुम्हारा भाई है, जबकि नवाज शरीफ ने उन्हें आसिफ जरदारी का भाई करार दिया था। पाकिस्तान की सहाफत में हामिद मीर का कमाल ये है कि वो बाहम शदीद मुखालिफ सियासतदानों को आमने सामने एक मेज पर ला बिठाते हैं। इस तरह ये कहना दुरुस्त होगा कि हामिद मीर पाकिस्तानी सियासतदानों के दरमियान बढ़ते हुए फासले को कम करने और कौमी यकजहती के लिए सहाफत के प्लेटफॉर्म से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक मरतबा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के हवाले से सवालात पूछे गए तो हामिद मीर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने खुद को हमेशा एक जर्नलिस्ट समझा है, कभी एंकर नहीं। मैंने बतौर जर्नलिस्ट हमेशा खुद पर नाज किया है, इज्जो इनकसारी के साथ फख्र किया है, लेकिन बतौर एंकर और बिलखुसूस नाम नहाद एंकर्स के हुजूम में जब मेरा शुमार एंकर्स में किया जाता है तो मुझे कदरे नदामत और शर्मिंदगी होती है। बाज एंकर्स वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एंकर्स के हुजूम की बात कर रहा हूँ। हामिद मीर का अपने प्रोग्राम से मुतालिक कहना था कि एक बिल्कुल मुश्किल तरीन मरहला वो आता है जब मेरे सामने बैठा हुआ मेहमान जब झूठ बोल रहा होता है, लेकिन उसके झूठ को चैलेंज करके प्रोग्राम को बहस में तब्दील नहीं कर सकता। इस मौके पर मेरी एक मखसूस और मानी खेज मुस्कुराहट उसको ये बावर कराने के लिए काफी होती है कि हकीकत मेरे इल्म में है, लेकिन ना चाहते हुए भी बड़ी इनकसारी से कह रहा होता हूँ, जी हाँ बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए ये सब कॉस्मेटिक्स है। इसके बरक्स जब मैं कॉलम लिखता हूँ तो मौजू समेत कोई मजबूरी या मसलहत मेरी सोचों और इजहार की राह में हायल नहीं होती। मैं अपने माफियूज ज़मीर को बड़े मुअस्सर और जामे पैराए में बयान करता हूँ और दिल की बात भी कहता हूँ। मुझे जितना इत्मीनान, आसूदगी और राहत अच्छा कॉलम लिखने से मिलती है, उतना TV प्रोग्राम करने से नहीं।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।